झगड़े वही होते हैं जहाँ प्यार होता है, क्योंकि हमें ये रियलाइज होता है कि किसी के रूठने से, किसी के नाराज होने से हमें कितना फर्क पड़ता है। तो इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हमें किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, किसी की केयर करना बंद नहीं करना चाहिए। भले ही मेरे इन-लॉज मुझसे अपसेट है, लेकिन वो हमारी फिक्र करते हैं, और तुम लोग मेरी फिक्र करने के नाम पे मुझे उन्हीं के अगेंस्ट कर रहे हो। I'm feeling ashamed, तुम्हें अपना फ्रेंड्स कहते हुए भी। अर्पिता, तुम अपने इन-लॉज के लिए हमें बोल रहे हो? Enough! जो मेरे ही घर में मेरे सास ससुर की इज्जत नहीं करेगा, मेरी नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं। उनकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट। तो बोथ ऑफ यू जस्ट लीव। लेकिन जस्ट लीव। नमिता, तुम यहाँ? और अर्पिता मैम, तुम यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? वो भैया, कहीं तुमने उनके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? वो तुम्हारी फ्रेंड का घर बाद में है, पहले ये मेरे बॉस का घर। सॉरी भैया, भूल गई थी, पर मुझे लगा आपको प्लान के बारे में पता होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब एक ही रास्ता है। जो मैं कहूंगा, क्या तुम वो कर पाओगे? अगर ये हमारी फैमिली को एक साथ लाएगा तो मैं जरूर करूंगी अक्षय। अपनी फैमिली को एक साथ देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है। This is the only way. Only way. ठीक है, यही कर। बाबूजी, मुझे माफ कर। मैं आपकी बेटी के बारे में ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें तो आपको ये सारे मामले की जड़ अपने घर में ही दिखाई देगी। सावरी अर्पिता को पसंद ही नहीं करती। वो तो चाहती ही नहीं थी कि अर्पिता की शादी इस घर में हो। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ बेटा, वो जज्बाती, अक्सर उसकी भावनाएं उसके विवेक पर हावी हो जाती। I'm sorry for saying this, पर वो चाहती तो ये भी नहीं थी। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो सिर्फ अपनी फैमिली को बदनामी से बचाना चाहती थी, जो कि गलत नहीं है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? गलती हुआ ना सब। उसकी यही गलती सुधारने के लिए मैंने उस दिन डिनर टेबल पर सुकेत भाई साहब से बहस की। वरना मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकायत या निरादा नहीं था बाबूजी। मैं जानता हूँ बेटा। हाँ, लेकिन अब करना क्या है? हमारी प्लान ने तो उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ा दी है। क्या सोच रही है बेटा? बाबूजी, आई वॉज थिंकिंग कि हमारा प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि हमने किसी बाहर वाले को उसमें इन्वॉल्व किया। अगर हम अपने प्लान में फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले तो आई थिंक अवनी इज राइट, लेकिन हम फैमिली को इन्वॉल्व करके करेंगे क्या? देख, अभी इस वक्त अर्पिता भाभी को सब लोग ब्लेम कर रहे हैं और अक्षत भाई इस घर के लाडले हैं। तो अगर उन्हें कुछ हो जाए, कुछ हो जाए मतलब कुछ भी सिंपल सा, अगर वो झूठ मूठ में सीढ़ियों से गिर जाए या अगर उन्हें फीवर हो जाए। फीवर? लेकिन उनको फीवर होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? किसी का तो पता नहीं, लेकिन माँ को जरूर फर्क पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अक्षत भैया को फीवर होने से माँ बहुत डर जाती है ना बाबूजी? हाँ बेटा, वो इसलिए कि बचपन में एक बार अक्षत को ब्रेन फीवर हो गया था, और यहाँ तक कि भावना उसके पास से एक पल के लिए नहीं हटी थी, जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अक्षत की कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, अगर उसे अभी बुखार आएगा तो इसके दिमाग में चढ़ सकता है। तुम तो जानते हो अक्षत थोड़ा सा नाजुक है, कभी भी उससे सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए जब भी उसे बुखार आता है तो पूरी फैमिली की हालत खराब हो जाती है। तो अगर अक्षत भैया बुखार होने का नाटक करे तो
माँ उनके पास जरूर जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब घर में अक्षत भैया और भावना आंटी अकेले हो, तो आंटी को मजबूरन अक्षत की केयर करनी ही होगी। अर्पिता भाभी अपने मायके गई है और सावरी बुआ सा को मैं कहीं ले जाने की कोशिश करूंगी। सुखी सर तो ऑफिस में ही रहेंगे, मैं उन्हें वहाँ बिजी रखूंगा। तो ठीक है, मैं अपने किसी दोस्त के चला जाता हूँ। और आपको छोड़ने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। वाह, ये प्लान अच्छा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब ये देखना होगा कि अक्षत भैया को कैसे मनाया जाए। क्या वो मानेंगे? और अवनी, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू इस बात के लिए मुझे मना लेगी? बेटा सिर्फ अभी नहीं, हम सभी ये चाहते हैं कि तुम ऐसा करो ताकि पूरी फैमिली फिर से इकट्ठी हो जाए। लेकिन बाबूजी, आप तो सब जानते हैं माँ और डैड जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई फर्क पड़ेगा मेरी बीमारी से? और वैसे भी मैं पहले ही एक झूठ बोल के उनकी नजरों में गिर चुका हूं। अब एक और झूठ नहीं बाबूजी, मैं एक और झूठ नहीं बोल सकता। आपके एक झूठ से कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? और अगर उस एक झूठ से आपको आपकी फैमिली मिल जाती है, तो वो एक झूठ आपके सच से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। नहीं अवनी, अगर मॉम और डैड को मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो उन्हें पहले से भी ज्यादा तकलीफ होगी, और मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तू तो जानती है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते? दुनिया में माँ बाप ही ऐसे दो लोग होते हैं जो अपने प्यार के बदले में कुछ नहीं चाहते। जिनके बच्चों को अगर तकलीफ हो तो वो खुद अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। तुम नहीं चाहते क्या तुम्हारी माँ के तुम्हें गले लगा ले, तुम्हारे अवार्ड मिलने की खुशी में तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद दे? बेटा अक्षत, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर छोटी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने संभाल के रखी। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम उन्हें ये खुशी भी दो? अक्षत भाई, आपके एक झूठ से आपको, माँ पापा सबको तकलीफ हुई है। गलती आपकी थी, तो उसे सुधारने की कोशिश भी आपको ही करनी चाहिए ना। वेरी गुड। तो अभी कल तुम्हें सुबह को झूठ मूठ का नाटक करना है, लेकिन तब जब हम सब घर से चले गए। बेटे, अलग होकर जितना दुख तुम्हें हो रहा है, तुमसे कहीं ज्यादा दुख हमें हो रहा है तुम्हारी ये हालत देख। अब सब तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर करे कल सब ठीक हो जाए। हाँ? चलो चलो, रात बहुत हो गई। चलो चल बेटा, जल्दी आ जाओ। ठीक तो होगा बाबूजी, पर झूठ बोल के नहीं। हम एक झूठ से अलग हुए थे, अब सच बोल के मैं सबको एक साथ लेकर आऊंगा। कल मुझे सच का बुखार होगा। अपनी फैमिली को पाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं ये रिस्क उठाऊंगा। आने से हट गया, आप अपना आदमी भेज दीजिए, मैं घर पे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? घर पे कोई मिलने आने वाला है, एक बार मिल लूं फिर जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। ओ हाय, गुड मॉर्निंग। सर, आपने जो भाटिया जी से प्रॉपर्टी के ब्रोशर्स मंगाए थे वो उन्होंने भेजा है आपको देने के लिए। जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, चलता हूं मैं। जी। ये प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बिजनेस के लिए कुछ देख रहे हैं? दोनों ही नहीं। फिर ये प्रॉपर्टी क्यों देख रहे हैं आप? वक्त आने पर बताऊंगा, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया। वक्त आने पे क्या बता देंगे? क्या फाइनल नहीं हुआ है? मैंने कहा ना भावना, मैं बाद में बता दूंगा। रुकिए, आज तक आपने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई है। ऐसी कौन सी बात है जो आप इनसे छिपा रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है, बताइए ना कि ये सब क्या है? आप सुनना ही चाहती तो सुनिए। ये घर मैं अक्षत और अर्पिता के लिए खरीद रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ रहे। देखिए, हमारे बच्चों से हमारी कोई बातचीत नहीं होती, उनके साथ खाना पीना नहीं होता, किसी तरह का रिश्ता नहीं रखा, लेकिन कम से कम हमारी आंखों के सामने तो है। क्यों दूर करना चाहते हैं उन्हें हमसे? तो मैं क्या करूं भावना? आप देख नहीं रहे इस घर का माहौल क्या है?
हर कोई मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे कसूरवार मैं हूं। गलती उन्होंने नहीं, गलती मैंने की। जब तक वो इस घर से नहीं जाएंगे ऐसा ही चलता है। नहीं प्लीज, देखिए एक बार सुनिए तो सही। देखिए हमारे बीच में दीवार तो खड़ी हो ही गई है, कम से कम छत तो एक है ना, वो तो मत छीनिए। वो भी अगर अलग हो गई तो ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। कौन सा परिवार भावना? इसको आप परिवार मानती है, वो नहीं। अगर इसको वो परिवार मानता तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता। भावना, मैंने अपना मन बना लिया। आई एम गोइंग टू बाय दिस हाउस। अब अगर आपको मेरा फैसला सही लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगी और उन्हें इस घर से जाना। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। डॉक्टर, अक्षत को बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सॉरी भावना जी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मैं किसी और के घर पे आया हुआ हूँ और पेशेंट बहुत सीरियस है यहाँ। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? अक्षत का बुखार बढ़ता जा रहा है और अगर थोड़ा सा भी और बढ़ा तो दिमाग पे चढ़ जाएगा, और दिमागी बुखार कितना खतरनाक होता है ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए या किसी को। रियली सॉरी भावना जी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ वक्त लगेगा। यहाँ से फ्री होने के बाद ही मैं वहाँ आ पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर, अभी हमारे पास वक्त। हेलो जी। भावना जी काफी डरी हुई लग रही है। क्या आपको यकीन है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए? घबराओ मत गहलोत, अक्षत बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं। बाबूजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ। अब मुझे कब जाना है आप मुझे बता देना। ठीक है, बता तब तक मैं एक पेशेंट को देख कर। हाँ, देख कर। जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, कहीं बात और बिगड़ ना जाए। अरे नहीं प्रताप, बात बिगड़ेगी नहीं, बल्कि बात तो बनने वाली है। देखते हैं कि भावना का दिल कब तक नहीं पिघलता। ये एक माँ की ममता का इम्तिहान है, जिसके आगे भावना को भी झुकना पड़े। कब तक दूर रहेगी अक्षत से? वो अक्षत के पास जरूर जाएगी और दोनों के बीच की दीवार टूट जाएगी। रुक जाओ भाभी। माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई आने में। अक्षत कहाँ है? वो अंदर है, आप चलिए, हम यहीं रुकते हैं। जी। नहीं भाभी, भाभी अपने आप को संभालो, चलो यहाँ से। मेरा बच्चा वहाँ बुखार में तप रहा और मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। पूरे घर का यही हाल है भाभी, कोई चाहकर भी अक्षत के पास नहीं जा पा रहा, और ये सब कुछ उस अर्पिता की वजह से हो रहा है। खुद तो पराई है, हमारे अक्षत को भी पराया बना दिया। अर्पिता इस घर की बहू है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए साहब। और भाभी, आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि इस रिश्ते से पहले आपका एक और रिश्ता है सुकेत भैया के साथ। भाभी, वो आपके पति हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आज आप एक पति से पहले अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो। सोच मैं नहीं रही, सोच तुम रही हो साफी, और वो भी गलत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपने पति और अपने बच्चे के बीच में किसी एक को चुनना होगा। कभी नहीं सोचा था कि कौन सा रिश्ता पहले और कौन सा रिश्ता बाद में आता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल, मेरी आत्मा दोनों ही रिश्तों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब मैंने अक्षत की हालत देखी तो नहीं रोक पाई अपने आप को। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मेरी जगह सुकेत जी होते, उनकी भी यही हालत होती। नहीं भाभी,
आप गलत बोल रहे हो। मैं सुकेत भैया को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। भैया बहुत जिद्दी है, अपने ही फैसले के खिलाफ वो कभी नहीं जाते भाभी। और भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करिए जिसकी वजह से सुकेत भैया को और दुख पहुंचे। तुम अपने भैया को जानती जरूर होगी, लेकिन मैं उन्हें जानती भी हूँ और अच्छी तरह से समझती भी हूँ। इसीलिए यकीन से कह रही हूँ कि अक्षत को इस हाल में देख के उन्हें भी इतनी तकलीफ होती जितनी मुझे हो रही है। खैर, अक्षत की तबीयत अभी ठीक है, बुखार भी कम है, इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी टू से भाभी, मगर बात तो आगे बढ़ चुकी है। भाभी, मैं मानती हूँ कि सुकेत भैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी उन्हीं की भलाई के लिए ऐसे सख्त कदम उठा लेते हैं। लेकिन जब आपको सुकेत भैया के फैसले के खिलाफ ही जाना था, तो आपने उनका फैसला माना ही क्यों? क्यों आप भैया को ये सोचने देते हो कि आप उनके हर फैसले में उनके साथ हो? भाभी, आप मुझे कहते हो कि आपके लिए आपके पति और बेटे में कौन पहले है कौन बाद में है, ये आप नहीं जानते। मगर आज आपने एक बात साबित कर दी भाभी कि आपके 9 महीने आपके 7 फेरों से बड़े हो गए। सावरी! अब रोइए मत, हो जाता। आप कैसे जानते हैं? गोपाल का फोन आया था मेरे पास, मैंने ही भेजा था डॉक्टर को अक्षत को देखने के लिए। हाँ, मैंने डॉक्टर से कहा था कि सब काम छोड़ो और मेरे बेटे को देखने जाओ। क्या करता मैं, बहुत परेशान था। बेटा है वो मेरा, मैं कैसे उसे इतनी तकलीफ में देख सकता? बहुत बड़ी गलती की है उसने, बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। बाप हूं मैं उसको, जिंदगी दी है मैंने उसे, कैसे मैं उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता? मैं उससे गुस्सा कर सकता, लेकिन उससे नफरत नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते, और देखा आपने यही किया ना। क्योंकि मैं जानती हूँ आप अक्षत को मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। But I hate the fact that I love him so much. मुझे गुस्सा है इस बात का कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मजबूरी जहां मैं अपने ही सामने कमजोर पड़ जाऊं। मेरा मन करता है कि मैं उसे अपने साथ बैठूं, उससे बातें करूं। जब वो अपने अवार्ड की न्यूज लाया था तो मेरा दिल किया कि मैं जाकर उसे अपने गले लगा, लेकिन नहीं, there's something that stops me. आज भी मैं चाहता था कि उसके कमरे में जाऊं और उसका हालचाल पूछूं, लेकिन कुछ तो है जो मुझे रोकता है। I love him and I hate myself. हम क्यों अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं जब हमें मालूम है कि आखिर में वो हमें सिर्फ तकलीफ देंगे? हम क्यों उनसे उम्मीदें बांधते हैं जब हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उम्मीदें तोड़ेंगे? हम कुछ नहीं कर पाते, हम बस इंतजार करते हैं कि वो फिर कब हमारी मजबूरी का फायदा उठाए। I hate this helplessness. देखिए, दिल छोटा मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं अपनी मजबूरी को कभी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, बस मजबूरी को ही खत्म कर दूंगा। मैं समझी नहीं। अक्षत और अर्पिता को घर छोड़कर जाना होगा। आपने देखा पापा ने अक्षत और अर्पिता भाभी को इस घर से ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? I can't believe it. विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा बेटा। सुकेत अपने बच्चों को घर से जाने के लिए कैसे कह रहा है? ये कैसा प्यार है? एक तो पापा ने अक्षत भाई के लिए डॉक्टर भेजा और
और अब वो उन्हें खुद से दूर भेज रहे हैं। भाऊजी, आप भी तो एक पिता है कि आप अपने बच्चों से इस घर से जाने के लिए कह सकते। बुआ साहब, पापा, माँ, उन्होंने भी बहुत गलतियां की होंगी। क्या कभी आपने उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा? एक पेड़ कभी अपनी टहनियों को अपने आप अपने से तोड़कर अलग नहीं करता बेटा। मैं हर हाल में अपने परिवार को एक साथ रखना चाहता हूँ। मेरे बेटा बहू, मेरे पोता पोती सब मेरे रहते इस परिवार से कोई अलग नहीं होगा बेटा। तो भाऊजी प्लीज कुछ कीजिए, समझाइए ना पापा को। इससे पहले वो अक्षत पर अर्पिता भाभी को इस घर से जाने के लिए कह दे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ बेटा। सुकेत फैसला ले चुका है और हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास वक्त कितना है। नहीं भाऊजी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। हमें जो करना अभी कर, और कल के दिन से बेटर आई डोंट थिंक कि कोई और दिन हो सकता। तुम सही। अक्षत, हाउ कुड यू डू दिस? ठंडे पानी से नहाने के बाद तुम एसी में बैठ गए जस्ट बिकॉज तुम्हें फीवर हो जाए। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्योंकि मैं माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच बोल के भी क्या फायदा हो। माँ तो मेरे पास आते आते रुक गई। माँ नहीं आई मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। अक्षत, इससे क्या हो जाता अर्पिता? बस मेरी जान ही चली जाती। मत कहो ये सब। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। I can't imagine my life without you. Even I can't imagine वो लाइफ जिसमें मेरे मॉम डैड मेरे साथ ना हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे बात ना करे। ऐसी लाइफ से तो मर जाना ही बेटर है। कहा ना अक्षत, प्लीज ऐसी बातें मत करो। सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम आराम करो और ये सोचो कि मम्मी जी पापा हमारे साथ ही हैं। देखो साबरी, जब भी हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो उनकी माता का भी नाम साथ में आता है। माँ देवकी का नहीं, माँ यशोदा का। हमें भगवान कृष्ण के ये उपदेश कभी नहीं भूलने चाहिए कि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो बच्चे को अपना प्यार देती है, ममता का दुलार देती है। तो भाभी, आप ये कह रहे हो कि मुझे? हाँ साबरी, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए। दादी साहब के नाम पे जो अनाथ आश्रम है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। और मेरा यकीन मानो, जितना सुकून एक बच्चे को जन्म देने पे मिलता है ना, उतना ही सुकून एक अनाथ बच्चे को घर, अपना प्यार और अपनी ममता देने पे मिलता है। ब्रिलियंट। सीरियसली अवनी, इस बार तुमने कमाल का आइडिया निकाला है। थैंक्स टू यू राज, तुम्हारे साथ रहकर मेरा भी दिमाग काम करने लगा। वैसे मैंने अर्पिता भाभी को कॉन्फिडेंस तो दे दिया, पर अब मैं खुद नर्वस फील कर रही हूँ। राज, हमारा प्लान काम करेगा ना? डेफिनेटली करेगा अवनी। उस दिन सुकेत अंकल ने जिस तरह कंसर्न दिखाया ना अक्षत भैया के लिए, आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट इस बार वो अपने बर्थडे पे अर्पिता और अक्षत भैया को रिटर्न गिफ्ट में अपना आशीर्वाद ही देंगे। आई होप ऐसा ही हो, लेकिन अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो? आई नो अवनी, आई नो, बट डोंट वरी। उन्हें अलग करने का डिसीजन सर ने गुस्से में लिया था। कल तक गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और फिर तुम्हारी एफर्ट तो सब ठीक भी हो जाएगा अवनी। एफर्ट तो कल अर्पिता भाभी को करना है राज। उन्हें सुबह 4 बजे उठना होगा, तभी जाके वो सबके लिए खाना बना पाएगी। एंड आई एम श्योर अवनी, उनकी हेल्प करने के लिए तुम भी जल्दी उठोगी। और अगर जल्दी उठना है, जल्दी सोना भी होगा, इसलिए गो टू स्लीप। हाँ मैं सो रही हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है राज। हाँ तो बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। मैं हूं ना तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इतनी रात को नॉक कर रहे हैं? कहीं अक्षत की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? Happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. थैंक यू। ये सब क्या है बेटा? It's your birthday पापा और 12 बज गए। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अवनी, ये किस लिए? माँ डोंट वरी, इट्स फ्रूट कॉकटेल, नॉन अल्कोहलिक। पापा का बर्थडे तो मैंने सोचा विश करने के लिए कुछ स्पेशल हो जाए, इसलिए। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। चलिए अब आप लोग हैंड वॉश कर लीजिए, तब तक मैं ड्रिंक ग्लास में डालती हूँ। हाँ राज, बट आई एम फीलिंग बैड। मॉम के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स डाल के उन्हें पिला दी ताकि वो सुबह टाइम पे ना उठ सके गरीबों का खाना बनाने के लिए। नो अवनी, प्लीज डोंट फील सो बैड। बुरा कैसे नहीं लगेगा राज? अपनी जो तुमने किया, जब उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा ना, तब तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इट विल बी ऑल वर्थ इट, ओके? ट्रस्ट मी। चलो अभी आप कुछ सोचो मत और जा सो जाओ। माँ, वो आज पापा का बर्थडे है और थोड़ी देर में गरीब बेघर लोग आते ही होंगे जिन्हें पापा ने खाने के लिए बुलाया है। आप सो रही थी इसलिए वो खाना मैंने ही बना दिया अपनी की हेल्प से। माँ प्लीज आप अपसेट मत होना, प्लीज पापा का आज बर्थडे और मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए, प्लीज। जब तेरे पापा को पता चलेगा क्या वो अपसेट नहीं होंगे? उनका मूड नहीं खराब होगा? तुझे मालूम है ना वो क्या करेंगे? अब पापा कुछ भी करें पर गरीब लोगों को खाना खिलाए बिना तो वापस नहीं भेजेंगे ना। पापा वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने बुलाए। बॉल तो तुम्हारे का। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। राज के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने सोचा कि वो भी यहाँ पर आकर भगवान का आशीर्वाद ले और अपने लिए कोई मन्नत मांगे। और मेरे इस बार की मन्नत तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं जिसके लिए मांग रहा हूँ वो मेरे सामने ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।